बेच देता हूँ। फिर बिट्टू वो परिंदे लेकर जंगल से निकल पड़ता है और बाजार में लेकर बैठ जाता है। तो एक ग्राहक वहाँ आता है। भाई ये परिंदा कितने का बेच रहे हो? सर ये मेरे पास 2 ही परिंदे हैं, इन्हें मैं जंगल से बड़ी मुश्किल से शिकार करके लेकर आया हूँ, आप ये दोनों ही खरीद लो, सस्ते दे दूंगा। वो बात तो ठीक है, मैं दोनों ही खरीद लूंगा, लेकिन मेरे पास 200 रुपए ही है। ओ हेलो भाई, ये आपको 200 रुपए वाले परिंदे लग रहे हैं। जाओ जाओ अपना काम करो, मुझे नहीं बेचने आपको। ना बेच, शाम तक भी बैठा रहेगा तो ये परिंदा नहीं बिकने वाला। वो तो मुझे तुझ पर तरस आ गया था कि गरीब है, इसका कुछ भला कर दो। बिट्टू ये बात सुनकर सोचने लगता है, यार अगर शाम तक भी बैठा रहा और ये परिंदे नहीं बिके तो घर खाली हाथ जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं इसे इसी कीमत पर बेच देता हूँ। लाओ भाई लाओ, पैसे दो। फिर वो ग्राहक दोनों परिंदे ले जाता है और बिट्टू घर आ जाता है। सुनाओ बिट्टू, आज कितने पैसे कमा कर लेकर आए हो? बेगम सिर्फ 200 रुपए ही कमा कर आया हूँ। ये क्या बिट्टू, सिर्फ 200 रुपए? इसमें हम कैसे गुजारा करेंगे? आप कब अच्छे शिकारी बनोगे? बेगम मैं बहुत अच्छा शिकारी हूँ, पर क्या करूँ, जंगल में परिंदे ही बहुत कम आते हैं। तो बिट्टू आप गांव के बाहर जो दूसरा जंगल है वहाँ से शिकार कर लो, वहाँ तो काफी अच्छे परिंदे होंगे। बेगम ये आप क्या बातें कर रही हो? पूरा गांव जानता है उस गांव के जानवर और परिंदे जो भी अपने घर रखता है तो उसके हालात खराब हो जाते हैं। बिट्टू क्या आप भी गांव के लोगों जैसी जाहिल बातें कर रहे हो? आप बस उसी जंगल से शिकार करो, हो सकता है वहाँ बहुत सारे परिंदों का शिकार हो जाए और हमारे हालात भी बदल जाए। ठीक है बेगम, आप कहती हो तो मैं कल सुबह उसी जंगल में चला जाऊंगा शिकार करने। फिर अगला दिन होता है और बिट्टू जंगल में आ जाता है और जाल लगाकर बैठ जाता है। तो एक कबूतर जाल में फंस जाता है। ये क्या, जाल में तो सिर्फ एक ही कबूतर फंसा है। मैं काम करता हूँ, थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, हो सकता है और परिंदे फंस जाएं। फिर बिट्टू वो कबूतर लेकर बैठ जाता है और इस तरह काफी देर हो जाती है। जब बिट्टू देखता है तो उसके जाल में कोई परिंदा नहीं फंसा होता है। मेरे अल्लाह, क्या मेरी किस्मत में इस जंगल में कोई भी शिकार नहीं लिखा। फिर बिट्टू उदास होकर वही कबूतर लेकर जंगल से निकल पड़ता है और बाजार बेचने आ जाता है। तो 2 बंदे उसके पास आते हैं। ओ भाई, क्या तू एक कबूतर की दुकान खोल कर बैठा हुआ है? भाई आज एक ही कबूतर का शिकार कर पाया हूँ मैं जंगल से। अरे सच सच बता, तू ये कबूतर कौन से जंगल से पकड़ कर लेकर आया है? भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ये कबूतर गांव के बाहर जो जंगल है वहाँ से पकड़ कर लेकर आया हूँ। आप खरीद लो, मैं सिर्फ 300 रुपए का दे दूंगा। और तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे मालूम नहीं है कि उस जंगल के जानवर और परिंदे जो भी घर रखता है उसका घर तबाह बर्बाद हो जाता है। भाई ये सब फजूल बातें हैं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। मोटे कहने लगता है, तू अकल का भी मोटा है। चल भाई निकल यहाँ से, हमने ये कबूतर नहीं लेना इससे। फिर वो दोनों बंदे वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह शाम हो जाती है और बिट्टू का वो कबूतर नहीं बिकता। यार मेरा तो ये कबूतर नहीं बिका, अब खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। मैं बेगम को क्या मुंह दिखाऊंगा कि आज कोई भी कमाई नहीं कर आया। खैर बिट्टू वो कबूतर लेकर घर आ जाता है और बीवी को सारी बातें बताता है। हाय बिट्टू, अब हम क्या करेंगे? अब तो खाने को भी कुछ नहीं है। बेगम मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ, अब मैं क्या करूँ, हमारी किस्मत में यही सब कुछ लिखा है। हाँ बिट्टू, ये तो आप ठीक कह रहे हो। चलो फिर भूखे ही सो जाते हैं। जी बेगम, अब खाली पेट ही सोना पड़ेगा, आप जाकर सो जाओ, मैं ये कबूतर पिंजरे में रख कर आता हूँ। फिर बिट्टू वो कबूतर पिंजरे में रख देता है और वो दोनों सो जाते हैं। और फिर जब सुबह होती है तो उसकी बीवी दाना डालने पिंजरे के पास आती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि कबूतर ने सुनहरी अंडा दिया होता है। बिट्टू बिट्टू जल्दी आओ, यहाँ आकर देखो। तो बिट्टू भागता हुआ आता है। बिट्टू जी ये
देखो, इस कबूतर ने सुनहरी अंडा दिया है। बेगम लगता है अल्लाह ने हमारी सुन ली, अब हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। हाँ बिट्टू, अब हमारे दिन जरूर अच्छे आएंगे। आप एक काम करो, इस अंडे को मीठे भाई को जाकर बेचाओ। उसी गांव में मीठे नाम का लड़का सुनार की दुकान चलाया करता था। छोटे मुझे बहुत सुस्ती हो रही है, जाकर कड़क चाय लेकर आ, वो पीऊंगा तो शायद सुस्ती कम हो जाए। फिर वो लड़का चाय लेने चला जाता है, तभी बिट्टू सुनहरी अंडा लेकर आता है। मीठे भाई, मैंने ये सुनहरी अंडा बेचना है। मीठा सुनहरी अंडा देखकर हैरान हो जाता है। बिट्टू, ये सुनहरी अंडा तुम्हारे पास कहाँ से आया? मीठे भाई, वो सब छोड़ो, कहाँ से आया और कैसे आया, आप ये बताओ कितने रुपए का खरीदोगे ये अंडा? अच्छा बताता हूँ, मैं तुझे इसके 10,000 रुपए दे दूंगा। बिट्टू 10,000 का सुनकर खुश हो जाता है। ठीक है मीठे भाई, 10,000 रुपए दे दो। मीठा 10,000 देता है और बिट्टू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। और मीठा घर आकर नसीबो कैंची को सारी बातें बताता है। मीठे, ये तू कैसी बातें कर रहा है? वो मोटा बिट्टू तो एक मामूली सा शिकारी है, उसके पास सुनहरी अंडा कहाँ से आ गया? ओ मोटी नाक वाली औरत, मुझे क्या मालूम वो अंडा उसके पास कहाँ से आया। हमें तो यही पता लगाना है कि वो ये अंडा कहाँ से लेकर आया है। मिठे, मेरी जान के टोटे, तू परेशान क्यों होता है? मैं उसके घर जाती हूँ और बातों बातों में उसकी बीवी से उगलवाती हूँ कि वो अंडा कहाँ से लेके आया है। हाँ नसीबो, तू जा और पता लगा। वहाँ दूसरी तरफ बिट्टू और उसकी बीवी खुश बैठे होते हैं। बिट्टू, अब तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ बेगम, हमारा ये कबूतर रोज सुनहरी अंडे देगा और हम उसे बेचकर अमीर हो जाएंगे। बिट्टू, कबूतर नहीं कबूतरी है, कबूतर भी भला अंडे देता है क्या? बेगम, कबूतर हो या कबूतरी, हमें तो अब रोज सुनहरी अंडे मिलेंगे। बिट्टू जी, इसी खुशी में आज आप बाजार से अच्छा खाना लेकर आओ, आज हम पेट भर के अच्छा खाना खाएंगे। ठीक है बेगम, मैं जाता हूँ और अच्छा खाना लेकर आता हूँ, वो भी गज़ाइये से भरपूर। फिर बिट्टू घर से निकलता है तो नसीबो भी आ जाती है। नसीबो बाजी, आपको मेरी याद कैसे आ गई? अरे बहने, हमसाइयों के भी हुकूक होते हैं, उनका हाल पूछते रहना चाहिए। अच्छा बहने, मीठा बता रहा था कि बिट्टू आज उसकी दुकान पे सुनहरी अंडा लेके आया था। वो नसीबो बाजी, बिट्टू जी ने जंगल से कबूतर पकड़ा। नहीं वो नहीं क्या नहीं वो देख, मैं तेरी सगी बहन जैसी हूँ, मुझे तो बताना बहन, मेरे से क्या छुपाएगी तू? फिर बिट्टू की बीवी नसीबो को सारी बातें बता देती है। नसीबो सुनकर हैरान रह जाती है। फिर नसीबो घर आकर मीठे को सारी बातें बताती है। नसीबो, इसका मतलब हमें वो कबूतर चोरी करना पड़ेगा। मिठे, तेरी सोच बहुत छोटी है। अरे पागल, हम उस जंगल में चलते हैं, हो सकता है हमारे हाथ ऐसी चीज लग जाए